हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक से कथा शुरू करेंगे। तो इस अध्याय में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। फिर सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के विराट रूप का वर्णन किया, विराट रूप का चिंतन कैसे किया जाए उसका वर्णन किया। फिर सुखदेव गोस्वामी ने दो प्रकार की मुक्ति, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन किया। हमने देखा कि योगी कैसे अपने मृत्यु के बाद अपने आध्यात्मिक जीवन की यात्रा कैसे आरंभ करता है। फिर हम लोगों ने इसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने बताया, जो हमने कल वाले श्लोकों में पढ़ा था, कि ये जो सारा मैंने आपको वर्णन किया है, ये जो आपका ज्ञान आपको दिया है, ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया था और यही परम सत्य है। अब आगे सुखदेव गोस्वामी बताएंगे कि जो भक्ति योग है वह ही भगवान से मिलने का एक डायरेक्ट साधन है। बाकी जितने भी साधन है उसमें बहुत कष्ट है, लेकिन भक्ति योग बहुत इजी साधन है। तो यहां से इस श्लोक से भक्ति योग की महिमा शुरू होती है। तो हम इसको पढ़ते हैं। वैसे भी जब हम इतना कुछ सुनते हैं, योगी की यात्रा को सुनते हैं कि योगी कैसे महरलोक में 4 अरब 30 करोड़ साल रहा, कैसे वो सत्यलोक में 150 खरब साल रहा, तो फिर ऐसे हमें लगता है कि भगवान की प्राप्ति तो बहुत कठिन है। तो शुरू करने से पहले ही हमें, कार्य को शुरू करने से पहले ही हम निरुत्साहित हो जाते हैं कि नहीं, ये काम तो असंभव है भगवान की प्राप्ति। अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो भगवान को मिलने का आसान तरीका है, जो कि हमारे लिए प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है कलयुग के समय में, उसका वर्णन कर रहे हैं। 33वें श्लोक में क्या कहते हैं? जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भवबंधन से छूटने के, इस जो जन्म मृत्यु के सागर में हम लोग फंस चुके हैं, इस चक्कर में फंस चुके हैं, इससे छूटने के अनेक तरीके हैं। कोई ज्ञान योग के रास्ते पे चल सकता है, कोई कर्म योग के रास्ते पे चल सकता है, लेकिन ये जो तरीके हैं ज्ञान योग या कर्म योग, इसमें जो हमारा लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, वो अनेकानेक जन्मों के बाद होती है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है। एक ही जन्म में भगवान की अनुभूति नहीं हो पाती, बहुत अधिक समय लग जाता है और ये मार्ग कठिन है। इन मार्गों पर चलना आसान नहीं है। जैसे हम कहें कि अभी हमारे लिए इज इट पॉसिबल कि हम लोग घर बार छोड़ के जंगल में चले जाएंगे भक्ति करने? नॉट पॉसिबल। कलयुग के जमाने में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। जब हमारे घुटनों में दर्द है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, हमारी बैक एक होती रहती है, हम कहाँ से आसन लगा लेंगे, हैं कहाँ से ध्यान कर लेंगे? मन तो 24 घंटे इधर उधर घूमता है। तो ये जो तरीके हैं ये हमारे लिए व्यवहारिक नहीं है। लेकिन भक्ति योग है जो है, ये तरीके ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, ये भगवान की प्राप्ति के इनडायरेक्ट साधन है, इनडायरेक्ट रिसोर्सेज हैं, जिसके थ्रू हमें बहुत ज्यादा समय के बाद भगवान की प्राप्ति होगी, बहुत जन्मों के बाद। लेकिन अगर कोई भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करता है, प्रत्यक्ष सेवा का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष सेवा का मतलब है जो भी आप कर रहे हो, जैसे भगवान के नाम का जाप करना, भगवान के बारे में सुनना, उनके बारे में लोगों को बताना, उनकी महिमा का गान करना, प्रचार कार्य करना, भगवान की सेवा करना, ये जो सारे साधन हैं, इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति बड़ी ही सरलता से हो जाती है। इससे ज्यादा कल्याणकारी कोई और साधन नहीं है। ये बता रहे हैं इस श्लोक में। देखो, जीव गोस्वामी और श्री श्रीधर स्वामी जी भी क्या लिखते हैं कि जो भक्ति योग है वो आसान है, नेचुरल प्रोसेस है, और बिना किसी
डर के हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं इस साधन द्वारा। अदरवाइज हम अगर ज्ञान योग और कर्म योग के मार्ग पर चले तो हमें अपनी सफलता के बारे में हमेशा संशय रहेगा कि भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, भक्ति मतलब जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं ज्ञान योग कर्म योग पे भगवान मिल तो जाएंगे, लेकिन क्या हो सकता है कि उसमें कोई त्रुटि रह जाए। जैसे अभी नैमिषारण्य के ऋषि हैं, यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं यज्ञ करने के लिए, 1000 साल तक यज्ञ होगा, 88,000 ऋषि इकट्ठे हो गए, लेकिन वो क्या कहते हैं, पहले स्कंध में क्या बताया ऋषियों ने कि भाई हम यहाँ पे यज्ञ करने के लिए इकट्ठे तो हो गए हैं, लेकिन इसके फलस्वरूप हमें जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होएगी या नहीं होएगी उसका हमें डाउट है। हमें नहीं पता कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस यज्ञ को किया जा रहा है मानवता के कल्याण के लिए, कि वास्तव में वो लक्ष्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा। हमें अपने परिणाम के बारे में हमें श्योर नहीं है, लेकिन जो आप कथा हमें सुना रहे हो उससे हमें बड़ा आनंद आ रहा है। ठीक है, तो भगवान की भक्ति भगवान की प्राप्ति का एक सरल मार्ग है। आगे चलते हैं। महापुरुष ब्रह्मा ने अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति समीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। अब प्रथम जीव कौन है? प्रथम जीव है ब्रह्मा जी सृष्टि के। वेदों का ज्ञान किसने दिया? ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया। अब भगवान से ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। अब ब्रह्मा जी की जैसे हमारी भी जिज्ञासा होती है ना किसी चीज को और डीपली स्टडी करें और डीपली स्टडी करें। जैसे हम लोगों ने भगवत गीता लास्ट ईयर कर रखी है, हमने पूरी भगवत गीता कंप्लीट कर ली, लेकिन इस बार जब फिर से कोर्स हुआ भगवत गीता का तो सब लोगों ने फिर से ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि इच्छा थी और कुछ सीखने को मिले और कुछ समझने को मिले। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी की भी जिज्ञासा थी। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए वेदों की 3 बार डीपली स्टडी करी, 3 बार अच्छे से एनालिसिस किया, 3 बार वेदों को पढ़ा। और जब वेदों को अच्छी तरह से पढ़ लिया, उसका एनालिसिस कर लिया, तो अंत में वो कौन से कंक्लूजन पर पहुंचे? वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति है वो ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। सर्वोच्च सिद्धि का मतलब है भगवान कृष्ण की भक्ति ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इसी से हमें जीवन में जिस कार्य के लिए हमें ये मानव देह प्राप्त हुई है उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति करने से, उनसे प्रेम करना, उनके प्रति आकर्षण होना, यही हमारा वास्तविक धर्म है। किसने बताया? ब्रह्मा जी ने। कैसे बताया? वेदों का एनालिसिस करके। कितनी बार एनालिसिस किया? 3 बार। वेदों को अच्छे से पढ़ा। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में है, यह तथ्य हमारे देखने से तथा बुद्धि से सहायता लेने पर अनुभूत और परिकल्पित होता है। इसका क्या मतलब है? अब कोई व्यक्ति बोलेगा अरे भगवान कृष्ण की भक्ति करने की आप बात तो कर रहे हो, लेकिन हमें तो दिखाई नहीं देते। आप कहते हो सृष्टि के कण कण में भगवान है, लेकिन हमें तो दिखते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि अगर हम अपनी बुद्धि का थोड़ा सा प्रयोग करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि भाई हम जो हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम ये हाथ कान नाक ये सारी इंद्रियां हम नहीं है। हम्म क्योंकि अगर हम ये शरीर होते तो शरीर में से जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर को काम करना चाहिए। मतलब शरीर में जो हम काम कर रहे हैं शरीर के थ्रू, उसके लिए कोई ना कोई इसके अंदर कोई आ, ऐसी चीज है जिसके थ्रू पूरा शरीर ही एक्टिव है। अगर वो चीज निकाल ली जाए तो शरीर क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम लोग क्या हैं। हम लोगों बने हैं 13 प्रकार की इंद्रियों से। 5 हमारी क्या है? ज्ञान इंद्रियां, जो है श्रवण, स्पर्श, स्वाद, गंध और हमारी दृष्टि। ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ पांव, वाणी और मल त्याग का
द्वार, मल मूत्र त्याग के द्वार, और जननेन्द्रियां, ये हमारी 5 क्या है, कर्म इंद्रियां हैं। इसके बाद है मन बुद्धि अहंकार, ये 13 इंद्रियों से मिलकर हमारा शरीर बना है, लेकिन ये 13 इंद्रियां किसी काम की नहीं अगर हमारे अंदर आत्मा नहीं है। अब आत्मा को भी कोई व्यक्ति निर्देशित करता है, आत्मा को भी कोई क्या करता है, उसको क्या गाइड करता है, उसको डायरेक्ट करता है। वो कौन है, वो है हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा। तो हम किसका मिश्रण है, हमारे अंदर 13 इंद्रियां भी हैं, हमारे अंदर आत्मा भी है, और हमारे अंदर परमात्मा भी है। अब परमात्मा भी स्वतंत्र नहीं है, परमात्मा भी किसके ऊपर आश्रित है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर। परमात्मा तो उनका अंश है। परमात्मा स्वरूप में कौन बैठे हैं हमारे अंदर, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु बैठे हैं, ये भगवान का एक अंश है, ये भगवान नहीं है। तो इनके ऊपर भी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, ये बात कहाँ से हमें पता चलती है कि इनके ऊपर भी भगवान श्री कृष्ण है। अगर हम आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे, उसमें कथा आती है कि एक ब्राह्मण होता है, उसके पुत्र होते हैं, और हर बार उसका पुत्र मर जाता है। ठीक है, तो वो आके राजा के पास जाके रोता है, वहां पे सब लोग बैठे होते हैं, कृष्ण बलराम अर्जुन सब बैठे होते हैं। तो जब भी उसके पुत्र की मृत्यु होती है, तो आके बोलता है कि पक्का राजा ने कोई ना कोई गलत काम किया है, अदरवाइज किसी राज्य के राजा के राज्य में ऐसा क्यों हो सकता है कि ब्राह्मण के बच्चों की मृत्यु हो जाए। राजा ने पाप किया, उसका फल हम लोग भुगत रहे हैं। तो ऐसे करते करते उसके बच्चे मरते रहते हैं। वो हर बार अपने बच्चे की जो होता है मृतक शरीर को लेके आके वो सभा में ऐसे ही विलाप करता है। एक बार अर्जुन से सुन लेते हैं इस विलाप। तो अर्जुन कहते हैं कि ब्राह्मण तुम ऐसी बातें क्यों कह रहे हो, मतलब ये वीरों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे की रक्षा करूंगा। तो अर्जुन वचन देता है, तो ब्राह्मण उसके वचन पर विश्वास कर लेता है। तो जब उसके पुत्र होने वाला होता है, तो संतान होने वाली होती है, तो ब्राह्मण अर्जुन के पास आता है। तो अर्जुन क्या करता है कि उसका यहाँ पे घर होता है, वहां पे पूरा एक रक्षा भेदी कवच बना देता है कि यहाँ से कोई मृत्यु भी प्रवेश नहीं कर पाएगी, उस बच्चे को लेके जा नहीं पाएगी। बच्चा संतान होती है ब्राह्मण की, कुछ देर के लिए वो रोता है, फिर वो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब अर्जुन क्या करता है, अर्जुन उसके बच्चे को वापस लाने के लिए हर एक लोक में जाता है, वो इवन यमराज के पास भी चला जाता है, नीचे के लोकों में भी चला जाता है, सब जगह पे उस बालक को ढूंढता है, लेकिन वो बालक कहीं भी नहीं मिलता। तो अर्जुन ने बोल रहा होता है कि अगर मैं इस बालक को नहीं ढूंढ पाया, ब्राह्मण के बालक को नहीं बचा पाया, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब अर्जुन आत्महत्या करने की तैयारी कर लेते हैं। तो फिर भगवान उनके पास आते हैं, उसको कहते हैं कि नहीं अर्जुन, तुम आत्महत्या मत करो, हम ब्राह्मण के बालक को वापस लेके आएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने रथ पर बिठाकर लेके जाते हैं, जहां पे उनके बालक ब्राह्मण की संतानें होती हैं सारी। तो वो सातों समुद्रों को, द्वीपों को पार करके बहुत घने जंगलों में पहुंच जाते हैं। वहां पे इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि जो घोड़े होते हैं भगवान कृष्ण के, उनको भी नजर आना बंद हो जाता है। तो भगवान अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं, और सुदर्शन चक्र का जो प्रकाश होता है, वहां से घोड़ों को रास्ता दिखाई देता है। तो फिर वो जब आगे जाते हैं, उनको बहुत सुंदर एक महल दिखाई देता है। अर्जुन ने अपने पूरे जीवन में उतना इतना सुंदर महल नहीं देखा होता, इतना सुंदर निवास स्थान नहीं देखा होता। जब अंदर जाते हैं, मतलब भागवतम में बहुत डिटेल में, मैं तो शॉर्ट में स्टोरी को बता रही हूँ, वहां पे डिटेल में लिखी हुई है। वहां पे जब अंदर जाते हैं, वहां पे उनको कौन मिलते हैं, महाविष्णु। तो महाविष्णु वहां पे होते हैं, तो दोनों उनको प्रणाम करते हैं। तो महाविष्णु कहते हैं कि मैं आप दोनों को देखना चाहता था, इसलिए मैंने ब्राह्मण के पुत्र को यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, क्योंकि उसको ढूंढते हुए मुझे पता था कि आप यहाँ जरूर आओगे। तो देखो, महाविष्णु भी भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। वहां पे अर्जुन को जाके भगवान की महिमा का और पता लगता है। तो ये जो हमारे, मैंने स्टोरी आपको क्यों सुनाई, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो परमात्मा है, उनके ऊपर भी कोई है, उनके ऊपर है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो कि जिनका मूल स्वरूप है कृष्ण का दो भुजाओं वाला रूप, वो भगवान का मूल रूप है। तो अगर कोई बुद्धि अपने लगाएगा, तो उसको ऐसा तो नहीं कि भगवान दिखाई देंगे, हाँ भक्ति करेगा तो दिख भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो उसको भगवान की अनुभूति होगी, रियलाइजेशन होगी, उसको लगेगा हाँ भगवान की सत्ता है। हाँ, और वो देख पाएगा कि प्रत्येक जीव के अंदर भगवान कृष्ण विद्यमान है। अपनी बुद्धि के द्वारा वो ये निर्णय पे पहुंच सकता है। अब जैसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जस्ट लाइक अमेरिका। अब यहाँ पे बैठ के हम अमेरिका को देख नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब क्या है कि अमेरिका दिख नहीं रहा तो अमेरिका एग्जिस्ट नहीं करता? ऐसा तो नहीं है ना। तो अमेरिका एग्जिस्ट करता है, हमें कैसे पता चला? हम टीवी पे देखते हैं, हम उसको, कोई वहां पे जाके आया वो हमें बताता है तो हमें अमेरिका का पता लगता है। इसी प्रकार जो संत महात्मा है, जो महापुरुष हैं, जो नारद मुनि जैसे मुनि हैं, वो भगवान के धाम में जाते रहते हैं, उन्होंने हमें बताया। वेद व्यास जी ने लिखा ग्रंथों को, तो हम उनकी बातों को, शास्त्रों को एज इट इज स्वीकार करते हैं। जब हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो हमें भगवान की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी, और हम आत्मा के साथ देख पाएंगे कि भगवान कृष्ण हर जीव के अंदर हैं। राइट, आगे के श्लोक पे चलते हैं। ये जो पैराग्राफ दिए हैं ना, इसमें यही सब कुछ लिखा है जो मैंने आपको कंक्लूजन के तरीके से बता दिया, सार बता दिया, यही लिखा है इन पैराग्राफ्स में। हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे और स्मरण करे। देखो, भागवतम में भक्ति, नवदा भक्ति का वर्णन है। 9 प्रकार की विधियां बताई गई हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, जिसमें श्रवण आता है, भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन, जो आपने सुना है वो लोगों को बताना, भगवान की महिमा का बखान लोगों के आगे करना, स्मरण, भगवान को याद करना, पाद सेवन, भगवान की सेवा करना, जैसे लक्ष्मी जी पाद सेवन करती हैं भगवान का, भगवान की अर्चना करना, अर्चना मतलब पूजा करना, भगवान की वंदना करना, स्तुति करना, दास्य भाव, भगवान को अपना स्वामी मानते हुए उनकी सेवा करना, साख्यम, भगवान के साथ एक मित्रता का रिलेशनशिप बना, और आत्मनिवेदन मतलब पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाना, ये नवदा भक्ति बताई गई है। इनमें से कोई व्यक्ति चाहे तो 9 के 9 स्टेप्स को फॉलो कर सकता है, या किसी एक को भी फॉलो कर सकता है। इवन इसमें से कोई व्यक्ति अगर एक स्टेप को भी फॉलो करेगा, सपोज करो किसी को श्रवण में बहुत आनंद आता है, किसी को कीर्तन में बहुत आनंद आता है, तो इसमें से किसी भी एक विधि का उपयोग करके व्यक्ति भगवान तक जा सकता है। तो जब जीवन का लक्ष्य ही है भगवान की प्राप्ति, तो हमें चाहिए उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम पूरा जी जान से प्रयास करें। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने सीए का एग्जाम पास करना है तो उसको 17-18 घंटे की सिटिंग देनी पड़ेगी, आईएएस का एग्जाम पास करना है, तो वो व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना समय, अपनी मेहनत लगाता है। आपने किचन में छोटी सी वस्तु कोई बनानी है, सपोज आपने खीर भी बनानी है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको घंटा भर खीर बनाने में लगेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो जीवन में कोई भी वस्तु अगर आपने हासिल करनी है, उसके लिए प्रयास और समय तो जरूरी है, ठीक है। और निरंतर प्रयास करना होता है। ऐसा तो है नहीं किसी ने आईएएस की स्टडी शुरू करी, उसने आज पढ़ाई करी, फिर 10 दिन छोड़ दे, फिर करी, फिर छोड़ दे, तो निरंतर प्रयास करना पड़ता है। तो अगर हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, तो हमें हर संभव उस लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम हमेशा भगवान के बारे में श्रवण करें, भगवान के बारे में सुने, उनका गुणगान करें, और हमेशा उनको याद रखें, के सब लोगों का। क्योंकि ये कार्य सिर्फ मनुष्य कर सकते हैं, मनुष्य योनि में हम ये कार्य कर सकते हैं। अब किसी जानवरों को बोलेंगे, पेड़ पौधों को बोलेंगे, अब उनके सामने बैठ के हम लोग कोई ज्ञान की बातें करेंगे, उनको समझ नहीं आएगा। मनुष्य की चेतना विकसित है, मनुष्य ये कार्य कर सकता है, और कोई भी योनि में ये पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं, और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापिस कर जाते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे कथा सुनते हैं, ठीक है, रोज सुनते हैं। अब आप सोचो, सिर्फ कथा सुनने से क्या हो जाएगा? कथा सुनने से थोड़ा ना किसी का उद्धार हो जाएगा। हम तो बहुत सारी स्टोरी सुनते हैं। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण की कथाओं को, जिनकी तुलना किससे की गई है? अमृत के साथ।
भगवान की जितनी भी कथाएं हैं उनकी तुलना अमृत से की गई है। और अमृत को जैसे हम मुख लगा के पिएंगे, अगर हमें कोई अमृत का प्याला देगा हम मुख से उसको पिएंगे, लेकिन जो भगवान की कथाएं हैं उसको कैसे पीते हैं? कानों से। उसका कटोरा भर भर के कानों से पीते हैं। ठीक है, मतलब जितना अधिक से अधिक हो सके कथा को सुनने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो भगवान की कथाओं को सुनता है, वो उसको क्या मिलेगा? वो इस भौतिक भोगों से विरक्त हो जाएगा और अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति जो है भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा और भगवान के धाम में जाना, उसको प्राप्त कर लेगा। और अंत में भगवान के, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो अंत में भगवान के धाम वापिस चला जाएगा, जहां पे उसको भगवान के चरण कमलों की सेवा मिलेगी। लोग क्या करते हैं? लोग अपना पूरा जीवन अननेसेसरी चीजों के ऊपर वेस्ट कर देते हैं, धन कमाने में, सुख भोग की वस्तुओं को इकट्ठा करने में, लेकिन जीवन के अंतिम समय में ये वस्तुएं साथ में नहीं जाएंगी। राइट? तो हमें जीवन की आवश्यकताओं को कम करना चाहिए। कम आवश्यकताओं को करते हुए हमें ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की कथाओं को सुनने में लगाना चाहिए। ऐसी कथाएं कौन कौन सुनते हैं? नारद जी, हनुमान जी, नंद महाराज, वृंदावन के निवासी ऐसी कथाओं को सुनते हैं। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे ना आपको, जो आप कथा सुनते हो आपको क्या मिलेगा, लिखा है यहाँ पर। श्री सुखदेव गोस्वामी आश्वस्त करते हैं कि भगवत गीता और उसके बाद श्रीमद् भागवत, दो ग्रंथ लिखे हैं। पहले भगवत गीता, हमने भगवत गीता कंप्लीट कर ली है, पढ़ ली है। उसके बाद श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत हमने शुरू कर ली है, कि कथाओं को निरंतर सुनते रहने से, अब क्लास हमारी निरंतर चल रही है, ठीक है, कोई काम होता तो छुट्टी होती है, अदरवाइज क्लास हमारी निरंतर चल रही है। कभी छुट्टी हो भी जाए तो यूट्यूब पे सुन सकते हो, सारे लेक्चर्स हैं। निरंतर सुनते रहने से मनुष्य भगवान के पास पहुंचकर, मतलब अगर हम रेगुलरली इन कथाओं को सुनेंगे, कहाँ जाएंगे? भगवान के पास। कहाँ पे? विशाल कमल सदृश गोलोक वृंदावन में। लिखा हुआ है ना, गोलोक वृंदावन कैसा है? इसकी आकृति कमल के फूल के समान है। तो कमल सदृश गोलोक वृंदावन में जाएंगे, वहां क्या करेंगे? वहां पे भगवान की प्रेमा भक्ति कर पाएंगे। ठीक है, ये कथा सुनने का महत्व है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान के विराट रूप की कल्पना करते हैं या भगवान को निराकार मानते हैं, उसकी अपेक्षा जो व्यक्ति भक्ति योग को अपनाते हैं, भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, उससे उनके अंदर के सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे। और भक्ति योग में लगे रहने से क्या होगा कि वो भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति योग भी कर रहा है फिर भी वो शुद्ध नहीं हो पा रहा, इसका मतलब क्या है? कि वो मन से नहीं कर रहा, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही भक्ति कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को पखंडी समझना चाहिए, उस व्यक्ति का फिर उद्धार नहीं हो सकता। भगवान से सच में प्रेम होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत हृदय में भगवान नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। इसके साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। राइट? तो अभी किसी का कोई प्रश्न है इसमें से तो वो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? बहुत ही सुंदर चैप्टर था, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ये चैप्टर बहुत ही आनंद आया इसको सुनाने में। मेरे को लगता है आप लोगों को सुनने में भी आनंद आया होगा। अब कोई प्रश्न है तो पूछो। नहीं है? तो कल हम क्या करेंगे? कल हम इस सारे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, कोशिश करेंगे चैप्टर एक दिन में हम रिवाइज कर पाए। लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल था, हो सकता है हमें 2 लेक्चर भी इसके ऊपर लगाने पड़ जाए। तो अगर आपको कोई लेक्चर छूट गया, आपको कोई बात समझ नहीं आई, तो जो समरी होती है, समरी में हम और भी सरल शब्दों में चैप्टर को समझाने का प्रयास करते हैं। तो कल की क्लास लगा सकते हैं जिसमें आपको अगर कुछ छूट गया वो आपका कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, फिर हम परसों से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नहीं है तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।